हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस में। और मैं अनुज त्रिपाठी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी आपने 9th में भी पढ़ रखी है और भी थोड़ी पहले पढ़ी होगी कि जैसे पॉइंट वगैरह कुछ होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोई कहता है 2,3 है ना, एंड 2,5 है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कहते हैं। तो हम पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एक्स वाई इस प्लेन के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में और पॉइंट्स हैं जो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझो पहले कि पॉइंट कैसे काम करता है। जैसे अपनी सोसाइटी में हमें किसी के यहाँ जाना है और हमसे बोला जाता है कि आप एक चौराहे पे पहुँचे हो। ऐसे समझो कि जैसे ये हमारा एक चौराहा है, ये एक्स वाई प्लेन है वैसे, और इसको भी समझ लो कि एक चौराहा है। ठीक, और हमसे कहा गया चौराहे से आपको राइट साइड में 3 गली छोड़ के, मतलब तीसरी गली में आना है, 2 गली छोड़ के। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने ये छोड़ा और तीसरी गली में हम इंटर कर गए। ठीक, अब कहते हैं कि तीसरी गली में इंटर करने के बाद आपको 4 घर छोड़ने के, और उसके बाद 5वां घर है जो वो मेरा है, वहीं पे पहुंचना है आपको। तो आपने तीसरी गली में इंटर किया, एक घर छोड़ा, 2 छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा छोड़ा और 5th पे पहुंच गए। और 5th वाले में ये जो पॉइंट मिलेगा, ये लोकेशन जो हमें मिलने वाली है वो क्या होगी, उस पर्सन का हाउस होगा जहाँ उसने अपना एड्रेस हमें दे रखा है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री की पॉइंट की लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि प्लेन में कौन पॉइंट कहाँ पे है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन आया। इस एक्स वाई प्लेन से हम पता करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा और उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग से आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन प्लेन। मतलब किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे फाइंड करें, पोजीशन कैसे बताएं एक प्लेन में कि उसके पॉइंट, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं। तो उसके लिए हम अपनी आगे देखते हैं कि लेट पॉइंट बी पी। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है और हुज कोऑर्डिनेट्स आर, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स कॉमा वाई है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये हमारा जो एक्स है इसको हम लोग एब्सिशा बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। और हमेशा जब भी पॉइंट किसी भी पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो फर्स्ट जो होगा वो ऐसा ही होगा, मतलब कि एक्स होगा, और दूसरा वाला जो सेकंड होता है वो हमेशा वाई रहेगा, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आते हैं एक एक नंबर में कि ऐसे पूछ लेते हैं हमसे कि अभी हमें 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं और कहेंगे कि इसका ऑर्डिनेट बताओ और इसका ऐसा बताओ कितना होगा, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करके उसको बताएंगे। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे एक्स वाई प्लेन की तरफ। तो देखो ये प्लेन बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जिसको हम लोग ऑरिजिन कह सकते हैं। एक नंबर लाइन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, नंबर लाइन जैसे कि इसको समझ लो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है और राइट साइड में जितने होते हैं सारे के सारे क्या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके। और लेफ्ट साइड में सारे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, -2 -1 -3 -4 ऐसे करके। सेम इसी नंबर लाइन को अगर हम ऐसे करके टर्न मार दें ना, ये अभी ऐसा था, नंबर लाइन को हमने ऐसे घुमा दिया तो देखो सारे के सारे नंबर ऊपर, मतलब जो पॉजिटिव वाले थे वो ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव वाले थे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक। अब जो राइट साइड में एक्स एक्सिस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होती है। तो निगेटिव वाले को हम लोग एक्स डैश से शो कर लेते हैं, और ऊपर साइड में जहाँ पे वाई एक्सिस को हम देखते हैं वो भी पॉजिटिव होता है। जस्ट अब यहाँ पे अगर हम डाउन में आएंगे तो ये हमारा निगेटिव होता है, इसको हम लोग वाई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट होने पे हमें क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला था। अब हर एक क्वाड्रेंट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स तो निकलेंगे किसी के, तो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने पढ़े कि एक्स कॉमा वाई होता है। चलो यहाँ पे आ जाओ कि कहाँ पे x प्लस होगा, कहाँ पे y प्लस होगा, मतलब कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा प्लस और माइनस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे कि दोनों के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, तो उसके लिए देखो एक्स एक्सिस हमारा कैसा था, पॉजिटिव, मीन्स एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड हमारा वाई भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसकी भी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड में। सेकंड में अगर हम देखें एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव,
वाई पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे हम थर्ड में पहुँचे तो यहाँ पे एक्स हमारा निगेटिव, वाई निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का और माइनस का दोनों। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स लिखना होता है, तो एक्स यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है वाई नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, तो ऐसे तो एक्स वाई प्लेन में हमारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होंगे ये पता करना है। और हमसे ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं कि बताओ, उन्होंने कोई भी दे दिया, कह रहे हैं कि 2, -5 है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2, -5, हमसे पूछा है कि 2, -5 ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये हमें बताओ। तो देखो एक्स कहाँ पॉजिटिव और वाई कहाँ निगेटिव है, तो वो इसी में है, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 5। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये कहाँ मिलेगा, तो ये हमें किस में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। उसके बाद फिर कुछ अपने पास नोट पॉइंट्स हैं कि वो और हम देखें कि यहाँ पे क्या कैसा होता है। तो नोट पॉइंट्स की तरफ अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो नोट पॉइंट्स में हमारे में क्या है, जैसे यहाँ पे बोला है कि नोट में कि ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो देखो एक्स एक्सिस पे अगर हम रहेंगे तो ना हम वाई पे ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, हम सिर्फ कहाँ पे रह रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब हम रह रहे हैं तो वाई का तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उस पर तो जा ही नहीं रहे। उसके बाद दूसरा अगर हमसे कहता है कि ऑन वाई एक्सिस कोई पॉइंट पूछा जाए तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, तो वाई एक्सिस पे तो हम सिर्फ वाई एक्सिस पे चल रहे होंगे, माना कि कहीं 2 पे हैं, कहीं 3 पे हैं, कहीं 4 पे हैं ऐसे, तो वहाँ पे एक्स वाली जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स हमें 0 मिलने वाला है और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 मिलने वाला है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन जो हमारा होता है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है, ये हमें तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हमने लिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है कि लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमें क्या करना है, लोकेट कराने हैं प्लेन में। तो इन्होंने पहला में कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4। अभी 3,4 की अगर हम बात करते हैं तो 3,4 हमें पॉजिटिव कहाँ मिलने वाला है, दोनों पॉजिटिव हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। तो अभी कहते हैं कि 3 और 4, तो देखो ये एक्स का है, किसका है एक्स का, और ये किसका है वाई का है। अभी हम देखते हैं कि एक्स और वाई, तो चलो दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट में हमें पहुंचना है और फर्स्ट में हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स पे हमें कितना जाना है 3 पॉइंट, तो 1 2 3। उसके बाद वाई में कितना पहुंचना है 4, तो यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4। दोनों का मीटिंग पॉइंट जहाँ पे होगा, इधर से इसको ड्रॉ करा लो, इधर से ये ड्रॉ करा लो, और हमारा जो ये पॉइंट पहुँचेगा ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। और यही हमारा पॉइंट जो बन गया वो किसका है 3,4 का पॉइंट मिल गया। ऐसे ही हम अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो इसमें लिखा है 3,-5, 3,-5, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब ऐसा ढूंढो कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पहला पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव मिलता है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने 3 और -5 बोला है, मीन्स एक्स एक्सेस में हमें कितना पहुँचना है 3 पहुँचना है, और वाई पे कितना पहुँचना है -5 पहुँचना है। दोनों का मीटिंग पॉइंट ढूंढो और वहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर जाके इनको मीट करा दो, और ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया ये पॉइंट हमारा किसका हो गया 3,-5 का हो गया। ओके, तो ऐसे ही 2 पॉइंट और आपके पास रखे होंगे, ये दोनों आपको निकालने हैं। माइनस का 4 और 3 दे रखा है, तो -4 हमें जो मिलने वाला है, मतलब x माइनस कहाँ पे होता है और y प्लस कहाँ पे होता है, तो हम सीधे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। उसके बाद हमसे फोर्थ वाले की बात करें कि -2 और -3 दोनों निगेटिव कहाँ पे होते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये पॉइंट हमें थर्ड वाले में मिलेगा कि -2 यहाँ से पकड़ लो और -3 यहाँ पे, और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, उसकी लोकेशन हो जाएगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लिखा है मैंने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी। फिगर में देखो यहाँ पे प्लेन में हमें 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, और हमसे कहा है कि फाइंड करो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो पहले तो हम ए की बात कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो देखो ए हमारा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देखो इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ से अगर हम वाई एक्सेस पे देखें तो 2 और एक्स एक्सेस पे कितना है 2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे कितना मिल जाएगा 2,2 है ना। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए 2,2, क्योंकि एक्स एक्सेस पे भी 2 जा रहा है और वाई पे भी 2 पहुंच रहा है। उसके बाद सेकंड हमसे बोला है कि बी के पॉइंट बताओ, बी के पॉइंट कहाँ पे होंगे, तो देखो बी हमारा कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं कि एक्स एक्सेस पे कितना है 3 है और वाई पे भी कितना है -3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3,-3, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो 3,-3 मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स को देखना चाहें तो देखो सी पॉइंट हमारे कहाँ है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
अभी ये एक्स एक्सेस पे कितना चल रहा है, -3 है, और वाई एक्सेस पे कितना है, 0.1 पे है। तो यहाँ पे ये हो गया -3 और 1। तो सी के जो हमारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो निकल के आए 3, 1 निकला। ऐसे ही आप डी के निकाल के और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि डी का पॉइंट हमारा क्या निकला है। ठीक, तो इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। वो हमारे पॉइंट निकालने का हो गया कि कैसे हम पॉइंट निकालेंगे, क्लियर ना। अब हम आते हैं आगे की डिस्टेंस फार्मूला। अभी 2 पॉइंट है अपने पास,